नमस्कार, जय हिंद। मैं राजीव आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सक्सेस को लेकर। सक्सेस ऐसा शब्द है जो सबको बहुत अच्छा लगता है, सब जिसको सुन के बहुत खुश होते हैं। लेकिन ये सक्सेस हर किसी के हाथ में नहीं होती, हर किसी के वश में नहीं होती, हर किसी को आसानी से नहीं मिल जाती। तो कैसे मिलती है सक्सेस और कौन लोग हैं जो सफल होते हैं? एक बात हमेशा याद रखना, दूसरे लोग जैसे दिखते हैं वो वैसे होते नहीं। कई लोगों को देखकर ये अंदाजा लगाते हैं लोग कि ये व्यक्ति कैसे सफल हो गया, ये कैसे सफल हो सकता है। वो आपके सामने रहेगा, आपको दिखेगा, लेकिन आप सोचेंगे कि इस व्यक्ति में ये क्वालिटी नहीं थी, ये कैसे सफल हुआ। लेकिन रुक जाइए, शायद आपने उसके पीछे की कहानी नहीं देखी, उसका संघर्ष नहीं देखा। उसने जो अपने काम के प्रति डेडिकेशन दिखाया है वो आपको नहीं दिखा। आपको ऐसा लगा कि इसने बिना कुछ किए ही बहुत कुछ पा लिया है। तो बिल्कुल ऐसा संभव नहीं है। आप जब उसका बारीकी से अध्ययन करेंगे तब आप पाएंगे कि उस व्यक्ति ने किस तरह से अपने संघर्ष के दम पर सफलता हासिल की है। हम एक बात और कहना चाहेंगे कि जब आप सीखते हैं तो आपके सामने बहुत सारे बिंदु होते हैं सीखने के लिए। एक टीचर होता है जो आपको सिखाना चाहता है, जिसको हम गुरु कह सकते हैं, सर कह सकते हैं। लेकिन हमेशा उनके सिखाए हुए चीजों से हम ब्रिलियंट हो जाएं या सीख जाएं या सक्सेस हो जाएं, ये आवश्यक नहीं है। मैं एक छोटी सी कहानी आप सबके बीच में सुनाना चाहता हूं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। यह घटना है महाभारत काल की। महाभारत में एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार के रूप में अभिमन्यु को हर कोई जानता है। अभिमन्यु एक ऐसा वीर बालक जो ये जानते हुए कि चक्रव्यूह के अंदर घुस जाना तो मेरे लिए सरल है, लेकिन वहां पर सभी महावीर होंगे, दुर्योधन, शकुनी, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये सब वहां पर होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अभिमन्यु ने उस चक्रव्यूह के अंदर घुसना तय किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर चक्रव्यूह नहीं तोड़ा गया तो ये चक्रव्यूह अब उनके जो ज्येष्ठ पिता हैं यानी युधिष्ठिर को सभी कौरव सेना बंदी बना लेगी और वो गुलाम बन जाएंगे। ये सोचकर उस वीर बालक ने चक्रव्यूह को तोड़ा। लेकिन उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए जब वो अंदर घुसे तो उनके साथ में भीम, नकुल, सहदेव सहित धृष्टद्युम्न जैसे महावीर अंदर घुसना चाह रहे थे। लेकिन एक किरदार ऐसा था जिसके बारे में हमने सुना होगा, जिसके बारे में हम जानते हैं। वो किरदार था जिनका नाम था जयद्रथ। जयद्रथ ने सभी पांडवों को, अर्जुन को छोड़कर किसी को भी उस चक्रव्यूह के अंदर नहीं घुसने दिया। तो अंदर घुसे केवल अभिमन्यु, और उन्होंने कई लोगों के साथ संघर्ष करते हुए, कई लोगों के साथ युद्ध करते हुए वो मृत्यु को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। और उनका जो संघर्ष था वो बहुत ही गौरवशाली था। इतिहास में वो नाम अमर हो गया। लेकिन एक उसके बाद जो घटना घटती है वो होती है कि जयद्रथ के कारण अभिमन्यु मारा गया। यह बात सभी में फैल चुकी थी। सभी कौरव पांडव सेना के दुश्मन तो थे ही, अभिमन्यु का हत्यारा जयद्रथ को बताया जा रहा था। यह सब सोचकर अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा ली कि कल सूर्यास्त तक मैं अगर जयद्रथ का वध नहीं कर देता तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। यह प्रतिज्ञा लेने के बाद जयद्रथ बहुत विचलित हो गए, क्योंकि अर्जुन उस समय के बहुत बड़े धनुर्धर थे, या यूं कहें कि सबसे बड़े धनुर्धर थे, और वो गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे। द्रोणाचार्य जो खुद अपने आप में एक अद्भुत गुरु थे, जो परशुराम जी के शिष्य थे, और परशुराम जी जो खुद महादेव भगवान शंकर के शिष्य थे। तो कह सकते हैं कि भगवान शंकर के शिष्य परशुराम जी और परशुराम जी के शिष्य गुरु द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य, सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन। उस अर्जुन ने जब किसी को मारने की प्रतिज्ञा ले ली हो तो उसको रातों में नींद कैसे आ सकती है। उस प्रतिज्ञा के बाद जयद्रथ गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे, उनको प्रणाम किया
और पूछा कि हे गुरुदेव, मैं भी आपका शिष्य हूं और अर्जुन भी आपका शिष्य है, तो आपने तो अर्जुन सर्वश्रेष्ठ क्यों है, मैं सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं हूं? क्योंकि आपने ही मुझे शिक्षा दी है और आपने ही अर्जुन को शिक्षा दी है। इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मुझे शिक्षा देने में कमी की है। ऐसा सुनकर गुरु द्रोणाचार्य बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि हे जयद्रथ, तुम अज्ञान बस ऐसी बातें कर रहे हो। यह मानता हूं कि तुम भी मेरे शिष्य हो और अर्जुन भी मेरा शिष्य है, लेकिन अर्जुन मेरी दी हुई शिक्षा से चुपचाप होकर नहीं बैठ गया था। अर्जुन ने तप किया है। अर्जुन ने अपने आप को काबिल बनाने के लिए उसने मेहनत की है। उसने सिर्फ मेरे भरोसे नहीं बैठा रहा। मैंने जो सिखाया उसको लक्ष्य मानकर उसने खुद भी अभ्यास किया है, मतलब उसने सेल्फ स्टडी की है। यह उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण था। तो साथियों, जो सफल है उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण यह है कि उसके अंदर आत्मविश्वास था, उसके अंदर दृढ़ संकल्प था कुछ करने का और कुछ करके दिखाने का। हम सभी के पास बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं, ईश्वर ने दिए हैं, जिनको हम अपना नहीं पाते और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कम उम्र में उस चीजों को समझते हैं, जानते हैं। उनको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, किसी के समझाने की जरूरत नहीं होती। वो अपने आप को मोटिवेट करते हैं, अपने आप से सीखते हैं और कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज हर आदमी के पास नहीं आ पाती। अगर किसी के पास आए तो उसको उनको भुनाना आवश्यक है। आज हम बात कर रहे हैं कि सक्सेस हुआ कैसे जाए। देखिए, हम बात करते हैं कई प्रधानमंत्रियों की, कई राष्ट्रपतियों की जो कि सक्सेस हुए हैं, लेकिन एक लंबे टाइम के बाद। अगर हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो उन्होंने एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहते थे, लेकिन बाद में वो राष्ट्रपति बने, तो एक गौरव की बात है। लेकिन अगर हम ऐसे कई लोगों की बात, उन्होंने सफलता तो प्राप्त की लेकिन बहुत लंबे अरसे बाद उन्होंने किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें समय बीत जाने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक ऐसी अवस्था जिसको 20 से 25, अच्छा, एक व्यक्ति शक्तिशाली भी हो सकता है, यानी वो ताकत के काम भी कर सकता है, बुद्धि के काम भी कर सकता है और निर्णय लेने की क्षमता गजब की होती है। अगर उस उम्र को निकाल दिया तो पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं रह जाता। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूं जो ये कहते हैं कि हमें मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं था। आज जो हम कर रहे हैं, चाहे हम वो किसी खेल में कर रहे हो या किसी ऐसी हैवी प्रतियोगिता में कर रहे हो जो शारीरिक से संबंधित है, तो वो ये कहते हैं कि अगर मैं 15-16 में या 20 में इस काम से जुड़ा होता, इस खेल से जुड़ा होता, तो मैं शायद बहुत कुछ कर जाता। लेकिन जो लोग इस अवस्था में हैं वो अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। ये उम्र बाद में लौट कर नहीं आएगी, जब आपको समझ में आएगा कि आप जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ें या पढ़ के सफलता प्राप्त करें। अगर आप खेल सकते हैं तो खेलें, लेकिन पूरी ताकत से खेलें। अर्जुन के समय में बहुत सारे लोग थे, उन्होंने शिक्षा धनुर्विद्या में प्राप्त की थी और वो धनुर्विद्या में निपुण थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ धनुर्विद्या को अपना सर्वोच्च दिया था, धनुर्विद्या के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया था। इसी तरह से किसी ने शास्त्रों को सर्वश्रेष्ठ दिया तो वो शास्त्रों में पारंगत थे। तो जिस क्षेत्र में आप पारंगत होना चाहते हैं, सिर्फ उस चीज को देखें, उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें। अगर दौड़ सकते हैं तो दौड़ें, आप वेट उठा सकते हैं तो वेट उठाएं, ज्यादा से ज्यादा वेट उठाएं और देखेंगे इसमें क्या संभावना है। आप देखेंगे आपको क्षेत्र में बहुत सारी असीम संभावनाएं आपको मिलेंगी। अगर आप पेंटिंग बनाते हैं तो पेंटिंग में आप बिल्कुल घुस जाइए कि आपसे अच्छा पेंटर कोई ना हो। क्रिकेट जैसी चीजों की सलाह देना किसी के लिए बेवकूफी होगी, क्योंकि आज उसके क्षेत्र में बहुत बड़ा कंपटीशन है और उसके लिए सिर्फ शौकिया खेलने के लिए, अगर हम कहें कि ये शौक से खेल रहे हैं और अच्छा 6 मार लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है अपने कैरियर बनाने के लिए। लेकिन आप एथलेटिक्स जैसे गेम्स को चुनते हैं या सेना जैसी फोर्सेस में जाने की आप सोचते हैं, तो आपको दौड़ना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, आपको 3 बजे से अपने आप को उस काबिल बनाना होगा।
अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको 8-8 घंटे 10-10 घंटे बैठना होगा। बैठ के देखिए कि आप बैठ सकते हैं। अगर बैठ पाएंगे तो निश्चित रूप से आप सफल हो पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।